हाय बच्चे लोग, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल सेमिनरी क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 सिविक्स के चैप्टर 6 पॉलिटिकल पार्टीज। तो अब तक हम लोगों ने पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म ये दो चैप्टर पढ़ लिया है। उससे आप जाके प्लेलिस्ट में खोज खाज के देख लीजिएगा। इसमें हम लोग बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, राजनीतिक दल के बारे में। इसमें बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलने वाली है। आप जानिएगा कि पार्टी किसे कहते हैं, इनकी हमें ज़रूरत क्यों है, क्या इनके बिना देश में कोई प्रॉब्लम है, इनके बिना क्या नहीं चल सकता, क्या प्रशासन चलाने में परेशानी आएगी। वो सारी बातें जानेंगे हम लोग। कितने तरह की पार्टियां होनी चाहिए किसी भी देश में, सिंगल पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, नेशनल पार्टी किसे कहेंगे, स्टेट पार्टी किसे कहेंगे, सारे पार्टी में चैलेंजेस क्या चल रहा है, उसे हम लोग कैसे दूर करेंगे। तो वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल दिस टॉपिक्स वन बाय वन। बस आप शुरू से अंत तक बने रहेंगे। इस वीडियो में तो सिर्फ इंट्रोडक्टरी वीडियो है, फिर और आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग इस टॉपिक को धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज की हमें ज़रूरत क्यों है। सबसे पहले तो जान लें कि ये पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं किसे, और इसके बारे में ये सवाल पैदा क्यों हो रहा है कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों है। तो देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज जो है हमारे देश का सबसे ज़्यादा विजिबल इंस्टीट्यूशन है। सबसे ज़्यादा विजिबल इंस्टीट्यूशन क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि आप हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, गांव देहात में जाते हैं, तो अगर वहां जाकर अगर उनसे आप पूछेगा डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म और ये सारे कॉन्सेप्ट, आप भारी भारी बात उनके सामने बोलिएगा, ये भारी भारी शब्द उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर किसी नेता वगैरह के या पार्टी वगैरह के बारे में पूछिएगा तो उनको कुछ ना कुछ मालूम होगा उसके बारे में। तो यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में एकदम किनारे एरिया में रहने वाले लोगों को भी इस बारे में मालूम है। तो क्या मतलब हो गया, विजिबल इंस्टीट्यूशन सबसे ज़्यादा हमारे डेमोक्रेसी का है। लेकिन खुश होने की कोई बात नहीं है, ज़्यादातर लोग इन लोगों के बारे में नेगेटिव राय रखते हैं। वो लोग ब्लेम करते हैं कि हमारे यहाँ जो भी गलत हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, जो भी सोशल पॉलिटिकल डिवीज़न है समाज में, जो इस तरह की बंटवारा हो जाता, उसके जिम्मेदार यही लोग हैं। अरे भाई, जब आप ऐसा सोचते हैं तब फिर इसकी ज़रूरत क्या है हमें? विजिबल इंस्टीट्यूशन है ज़रूर, लेकिन ज़्यादातर लोग इनके बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं। ज़्यादातर लोग उनके ब्लेम करते हैं हर तरह के रॉन्ग के लिए। जब ऐसी बात है तो इनकी ज़रूरत हमें क्या है? तो पॉलिटिकल पार्टीज की हमें क्यों ज़रूरत है, ये जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं किसे, इसके क्या फंक्शन, इसके क्या कंपोनेंट है। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज के दौर में भी हम लोग इसी तरह से करते हैं। घर पे अगर आप कोई नई चीज़ की डिमांड करेंगे, ब्लूटूथ खरीदना है, तो पहले आपको मम्मी लोग को बताना पड़ेगा ना, पापा को बताना पड़ेगा ना ब्लूटूथ किसे कहते हैं। अगर उन्हें नहीं पता है तो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ, एक तरह का इट इज़ एन काइंड ऑफ डिवाइस, एक डिवाइस है। क्या काम है इसका? तो इसका काम यह है कि इसके द्वारा हम लोग कान वगैरह पे लगा लेते हैं या फिर ऐसे लगा लेते हैं, तो होता ये है कि उस मोबाइल पे जो भी गाना वगैरह बज रहा है उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जाता है। इसको लोग ठेपी भी बोलते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन सब इस पे आ ही जाता है, इसकी सॉन्ग वगैरह जो बज रही है सारे मेरे कान पे आ जाएगी। तो मम्मी लोग बोली कि अरे ज़रूरत क्या है, ठीक है ये फंक्शन तुम समझ गए, लेकिन इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो क्या हम लोग के घर में लोग ऐसे नहीं बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं। तो ठीक उसी तरह से हम लोग पहले बात करेंगे पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं किसे, इसका कंपोनेंट्स क्या है, फिर हम लोग बात करेंगे इसका काम क्या है, फिर बोलेंगे जी हटा के देखा जाए क्या इसके बिना काम नहीं चलेगा, बहुत मुश्किल है क्या। पापा लोग भी ऐसे ही करते, कोई नई चीज़ की आप डिमांड करोगे तो पूछेंगे क्या है वो, तो आप बताओगे अच्छा ये है, इसका ये काम है। अच्छा अच्छा लगा सुन के, छोड़ो बेटा इसके बिना काम चलाओ ना जब तक। तो ऐसा घर पे भी लोग ऐसा बोलते हैं। ठीक इसी तरह से हम लोग अभी समझेंगे। तो पहले समझते हैं पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं किसे। पॉलिटिकल पार्टीज ग्रुप ऑफ पीपल को कहते हैं जो साथ में आते हैं, कम टुगेदर, साथ में मिल जाते हैं। किस लिए? इलेक्शन लड़ने के लिए। और इलेक्शन किस लिए लड़ रहे हैं? हारने के लिए, सरकार चलाने के लिए, उसमें सत्ता का सुख भोगने के लिए। तो एक ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक समूह जो साथ में आए और सरकार चलाने के लिए प्रयास करे, इलेक्शन लड़े और सरकार चलाने का काम करे, उसे हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं। ये किताबी डेफिनेशन है, ऐसे ऑथेंटिक वाला मेरा आपको याद होगा कि अ ग्रुप ऑफ पीपल, सॉरी, अ ग्रुप ऑफ रास्कल हु कम टुगेदर टू लूट द कंट्री इज कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टी। खैर उस पर ध्यान मत दीजिएगा आप। यहाँ देखिए, ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक समूह जो साथ में आता है इलेक्शन लड़ने के लिए और गवर्नमेंट होल्ड करने के लिए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलिटिकल पार्टीज। अब ये पॉलिटिकल पार्टीज का ये तो हो गया डेफिनेशन, यानी कुछ लोगों का समूह साथ में आ गया, इलेक्शन लड़ रहा है
और इलेक्शन लड़ने के बाद जीतने के बाद सरकारें चला रहा है। तो इन लोगों का कंपोनेंट्स क्या है, एक पार्टी में क्या क्या होता है। एक तो लीडर्स होते हैं, नेता, जो लीडर्स होते हैं उस पार्टी के, और उस पार्टी के सदस्य वगैरह, एक्टिव मेंबर्स, वो पार्टी के मेंबर्स बन चुके हैं, सचिव हैं, अध्यक्ष हैं, या नहीं भी हैं, कोई पर्टिकुलर पोस्ट नहीं भी मिला, लेकिन वो पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनका सदस्य बन चुके हैं, तो पार्टी के एक्टिव मेंबर्स है। फॉलोअर्स है, किसी पार्टी को फॉलो करते हैं। यहाँ तक समझ में आपको आ रहा है? तो पार्टी का कंपोनेंट्स क्या होगा, लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स और फॉलोअर्स। इसको शॉर्ट में याद कर सकते हैं लाफा, ऐसे भी ये लोग आप लोग को लाफा ही मारता है। तो लीडर, एक्टिव मेंबर और फॉलोअर, LAF, तो जनरली यही होता है। तो पार्टीजनशिप एक शब्द आएगा, ये एक टर्म है, इसको समझिए। देखिए पार्टी वगैरह जो है ये जानी जाती है किस चीज के लिए, कि किसी एक आइडिया के लिए जानी जाती है, यानी कि कहीं ना कहीं समाज में विभाजन भी करने का काम करती है। तो उसी से मिलता जुलता एक शब्द आएगा पार्टीजनशिप। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ एक टेंडेंसी है, एक मानसिकता है। टेंडेंसी, मानसिकता, एक तरह की थिंकिंग है। किस चीज की थिंकिंग है? स्ट्रांगली, बहुत ही जोरदार तरीके से कमिटमेंट करना है, किसी पार्टी से जुड़े रहना है। बीइंग स्ट्रांगली कमिटेड टू ए पार्टी, किसी पार्टी के एकदम खतरनाक तरीके से उसका सपोर्ट करना है, ये टेंडेंसी कहलाती है पार्टीजनशिप। भाई जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा? सीधी सी बात है, जब आप ऐसा करेंगे तो आप किसी भी मुद्दे पे कोई बैलेंस थिंकिंग आपकी नहीं होगी। आप सिर्फ ये सोचेंगे कि कोई काम किया तो किसने किया, अगर इस पार्टी वाले ने किया तो एकदम सही होगा, अगर उस पार्टी वाले ने किया एकदम गलत होगा। फिर आप क्या कर रहे हैं? बैलेंस्ड व्यू किसी मुद्दे पे सोच समझ के पॉजिटिव नेगेटिव देख नहीं रहे, बल्कि आप इस मामले से, ये काम करने से आप पूरी तरह से इनेबल हो चुके हैं। समझ गए बात? पार्टीजनशिप मतलब टेंडेंसी किसी पार्टी के लिए जरूरी, उससे जुड़े हुए, कमिटमेंट किए हुए, आप उसी से जुड़े हुए, और साथ साथ में आपकी थिंकिंग जो है इतनी ज़्यादा स्ट्रांगली आप जुड़े हुए हैं कि कोई भी मुद्दे पे आप अपना एक बेहतर थिंकिंग, बैलेंस तरीके का, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देख के बनेगा, ऐसा नहीं बन पाता है। इस टेंडेंसी को पार्टीजनशिप कहते हैं, और ऐसे लोगों को पार्टीजन कहते हैं। आई होप कि बहुत आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे आपके सामने कि पॉलिटिकल पार्टी का, पार्टी नहीं, अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे पॉलिटिकल पार्टी का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, फिर वो क्यों हमारे सर पे चढ़े हुए हैं, उनका क्या क्या काम होता है।